हेलो व्यूअर, आज का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ पेंट। पेंट हमारा 3 टाइप का रहता है ऑन द बेसिस ऑफ बेस यूनिट। फर्स्ट ऑयल बेस्ड पेंट, सेकंड डिस्टेम्पर जिसको हम वाटर बेस्ड पेंट भी कहते हैं, एंड थर्ड इज एल्काइड पेंट। ऑयल बेस्ड पेंट में हम डाइंग ऑयल्स का मोस्टली यूज़ करते हैं। डाइंग ऑयल्स में हमारे लिंसिड ऑयल का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हमारे इंडिया में। ऑयल पेंट यूटिलाइज अ ड्राइंग ऑयल दैट ऑक्सीडाइज एंड हार्डर टू फॉर्म अ टफ इलास्टिक फिल्म व्हेन एक्सपोज्ड टू अ थिन लेयर ऑफ एयर। जैसे ही एयर के कांटेक्ट में आपके पेंट की एक थिन लेयर आती है, मतलब सरफेस पे आप जब पेंट लगाते हैं, वो जैसे ही हमारे एयर के कांटेक्ट में आता है, पेंट हमारा सूखना स्टार्ट हो जाता है। उस टाइप के ड्राइंग ऑयल्स हम ऑयल बेस्ड पेंट में यूज़ करते हैं। दे आर डिफ़िकल्ट टू थिन, इनको पतला करने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज होती है। जैसे आपका तारपीन पेन और स्प्रे। दे कैन कर इन टेम्परेचर एज लो एज 20 फ़ारेनहाइट। ऑयल बेस्ड पेंट का यूज़ हम ज़्यादातर इंडिया में किया जाता है। ऑयल बेस्ड पेंट्स ड्राई मस्ट स्लोअर। ऑयल बेस्ड पेंट हमारे बहुत ही देर में सूखते हैं, लेकिन ये हमारे ग्लॉसी एंड स्मूथ होते हैं। ड्रायर्स विद अ हार्ड एनेमल, रेजिस्टेंस टू स्क्रैच, फिंगरप्रिंट एंड स्टेनिंग। किसी भी टाइप का स्क्रैच, फिंगर प्रिंट या फिर कोई भी खुरच वगैरह आपका नहीं लग पाता है ऑयल बेस्ड पेंट में। कैन बी अप्लाइड ओवर एग्जिस्टिंग ऑयल बेस्ड पेंट। ऑयल बेस्ड पेंट का यूज़ हम इंटीरियर एंड एक्सटीरियर दोनों सरफेस पे करते हैं। डोर पे करते हैं, कैबिनेटरी, हाई मॉइस्चर रूम जैसे कि आपका किचन एंड बाथरूम, क्योंकि जो ऑयल होता है, ऑयल आपके सरफेस पे एक लेमिनेट कोटिंग कर देता है, जिससे मॉइस्चर आपके सरफेस पर एब्जॉर्ब नहीं हो पाता है। तो जहाँ पे भी आपके बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है, वहाँ पे हम ऑयल बेस्ड पेंट का यूज़ करते हैं। इस तरीके का आपका ऑयल बेस्ड पेंट रहता है, जो हमारा पेंट मेड विद ऑयल बेस्ड पेंट एंड सोप। डिस्टेम्पर आपने देखा होगा, जो आपकी सबसे पहले स्टार्टिंग हमारी डिस्टेम्पर से हुई थी। डिस्टेम्पर हमारा वाटर बेस्ड पेंट, जिसमें एज अ सॉल्वेंट हम वाटर का यूज़ करते हैं। डिस्टेम्पर्स आर नॉट ड्यूरेबल एंड इकोनॉमिकल फॉर वाटर बेस्ड पेंट। डिस्टेम्पर हमारा बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता है, ये शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। मेड ऑफ कलरिंग एजेंट चॉक एंड लाइम। आजकल ये कलरिंग एजेंट चॉक और लाइम के मेड में यूज़ होता है। डिस्टेम्पर बॉल्स स्केच ईजली एंड आर इजी टू कीप क्लीन। डिस्टेम्पर की बॉल पे या फिर किसी भी सरफेस पे जब हम डिस्टेम्पर करते हैं, उसमें आसानी से स्क्रैच आ जाता है और वाटर से हम उसको आराम से क्लीन कर सकते हैं। डिस्टेम्पर आर नोन एज ब्रीथिंग पेंट। डिस्टेम्पर को हम ब्रीथिंग पेंट भी कहते हैं। डिस्टेम्पर हमारा लो वोलेटाइल कंपोनेंट रहता है, पानी से बहुत आसानी से क्लीन हो जाता है। क्विक ड्राइंग, बहुत जल्दी सूख जाता है। एंड इलास्टिक फ्लेक्सिबल फिनिश, रेजिस्टेंस टू क्रैकिंग, स्टेबल कलर ओवर टाइम विदाउट यील्डिंग शॉर्ट टर्म पेंट। थर्ड है हमारा एल्काइड पेंट्स। एल्काइड पेंट्स है बाइंडर एंड एल्काइड रेजिन such as chemically modified so on all linseed oil। एल्काइड पेंट में हमारा लिंसेड ऑयल यूज़ किया जाता है और भी केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। एल्काइड पेंट आपका बहुत ज़्यादा महंगा आता है ऑयल बेस्ड पेंट एंड वाटर बेस्ड पेंट की कंपैरिजन में। एल्काइड पेंट को हम मॉडर्न ऑयल बेस्ड पेंट भी कहते हैं।
जो तीनों के नेम से ही बिल्कुल क्लियर हो रहा है। फर्स्ट था आपका ऑयल बेस्ड पेंट, जिसमें हम किसी भी टाइप के केमिकल का या एज अ सॉल्वेंट वाटर का यूज़ नहीं कर रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे ऑयल का यूज़ किया जा रहा था। वाटर बेस्ड पेंट में हम ऑयल का यूज़ नहीं करते हैं, केमिकल्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ हम वाटर का यूज़ करते हैं। एल्काइड पेंट में किसी भी टाइप के वाटर का यूज़ नहीं किया जाएगा, उसमें सिर्फ और सिर्फ मेनली केमिकल, या फिर जैसे अगर ऑयल का भी यूज़ करते हैं तो ऑयल को डायरेक्टली यूज़ ना करके उसको किसी ना किसी केमिकल के साथ मिक्स करके यूज़ किया जाता है। एल्काइड पेंट का बेनिफिट हमारा क्या रहता है, इस पर किसी भी प्रकार के एनवायरनमेंट का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, यानी कि किसी प्रकार के एटमॉस्फेयर का कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। आपका रेनी सीजन है तो रेनी सीजन में आपका कितना भी पानी पड़ता रहे उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका यूज़ हम वहाँ करते हैं जहाँ सरफेस आपका इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में डायरेक्टली आ रहा होता है, अभी आपकी सनलाइट पड़ रही होती है, उस पेंट पे आपका किसी भी तरीके का इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ये हमको ज़्यादातर रोड में यूज़ मिलता है। एल्काइड पेंट का यूज़ हम रोड पेंट में करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स में करते हैं, तो वहाँ पे डायरेक्ट आपका इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट पड़ता है। कभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई है, कभी टेम्परेचर आपका बहुत ज़्यादा लो है, उस पर मॉइस्चर भी लगता है, तो उस पर किसी प्रकार के इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट ना पड़े। कई बार बहुत ज़्यादा हीट जाती है तो हीट का भी उस पर इफ़ेक्ट ना पड़े, येलो ना पड़े। येलो का मतलब ये नहीं है कि वो येलो कलर का उसके बाद भी येलो नहीं पड़ेगा, मतलब उसके पिगमेंट का कलर नहीं जाता है, सिर्फ और सिर्फ उस पर एक्स्ट्रा धब्बा टाइप का नहीं पड़ता है। तो इस टाइप के कलर जहाँ यूज़ होगा वहाँ आप समझ जाइए कि एल्काइड बेस्ड कलर किया गया है। ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंट टू वेयर एंड टेयर, उस पर किसी भी टाइप का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा अधिक रहती है। प्रेफर्ड फॉर हाई ट्रैफिक एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक एरिया रहेगा। ट्रैफिक का मतलब ये नहीं है कि रोड, मतलब कि यहाँ पे हर टाइम टू टाइम आपके इन्वायरमेंट का इफेक्ट पड़ रहा है, टाइम टू टाइम बहुत सी प्रॉपर्टीज़ इन्वायरमेंट की चेंज हो रही है, वहाँ पे हमारा यूज़ किया। इन होम्स दे कैन बी यूज टू पेंट चिल्ड्रन प्ले रूम, आपने देखा होगा जो चिल्ड्रन रूम होते हैं, कई बार उनके वॉल्स पे पेंटिंग की जाती हैं जो बहुत ज़्यादा शाइनिंग होती हैं। जो रूफ़ होती है, रूफ़ में स्टार्स मून बनाए जाते हैं जो कि नाइट में लाइट ऑफ होने पर चमकते हैं, तो वहाँ पे क्या रहता है, वो बहुत ज़्यादा शाइनिंग करते हैं, तो वहाँ पे हम एल्काइड पेंट का यूज़ करते हैं। ट्रैफिक लाइट्स में आप देखेंगे वहाँ पे जब ऊपर पेंट वगैरह किया जाता है तो वो पेंट भी आप बहुत ज़्यादा चमकता है नाइट में, जब उसमें लाइट पड़ती है, दिन में जब सनरेज पड़ती हैं तो वो बहुत ज़्यादा चमकता है। तो ये सारी चीज़ें हमारी एल्काइड बेस्ड पेंट के अंतर्गत आती हैं। रेजिस्टेंस टू ह्यूमिडिटी एंड मॉइस्चर, यही हम बोल रहे थे, ह्यूमिडिफिकेशन का एंड मॉइस्चर का उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये बियर एंड टियर हमने यहाँ पे पढ़ा था, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू बियर एंड टियर, मतलब किसी, देखिए यहाँ पे जो ये धब्बे वगैरह पड़े हुए हैं पेंट पे, ये हमारे नहीं पड़ते हैं। ड्रॉबैक अगर देखें तो मेन ड्रॉबैक इज़ दैट दे आर नॉट environmental friendly, causing breathing problem, eye irritation। ये हमारे environmental फ्रेंडली नहीं होते हैं, सांस लेने में, ब्रीथिंग में ये हमारे प्रॉब्लम करते हैं और आई में बहुत ज़्यादा चुभते हैं। दे ओमिट वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपोनेंट, ऑर्गेनिक कंपोनेंट को ये हमेशा वोलेटाइल करते रहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी, अभी तक हमने यूजेस के आधार पे देखा था क्लासिफिकेशन, प्रॉपर्टीज़ के आधार पर देखें तो फर्स्ट है आपका रस इनिवेटिंग पेंट एंड प्राइमर, फायर रिटार्ड,
heat resistant paint. First, rust inhibiting paint. They are specially formulated with anti-corrosive pigment to prevent or reduce the corrosion of metal surface. Rust inhibiting paint. Most of these paints are alkaline in nature and cement itself is also alkaline. So resistance to rusting can be increased by adding some cement before applying. The surface should be well cleaned. It provides a non-porous and impermeable barrier. It is a sacrificial coating. फायर रिटार्ड पेंट का हम वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अधिक टेम्परेचर होता है. दे आर स्पेशली फॉर्मुलेटेड विथ सिलिकॉन एंड पीवीसी एंड अदर सब्सटेंस टू रिड्यूस द फ्लेम स्प्रेड. हम इस टाइप का मटेरियल यूज़ करते हैं जो फ्लेम को जब बहुत आगे फैलने नहीं देते, बहुत फ्लेम को स्प्रेड नहीं करते हैं, मतलब आग फैलाते नहीं हैं बल्कि उसको रोकते हैं. तो जिसमें हमारा सिलिकॉन एंड पीवीसी का ज़्यादा यूज़ किया जाता है. मैकेनिज्म ऑफ फ्लेम प्रूफिंग इज रिड्यूसिंग द ऑक्सीजन कंटेंट और इंक्रीजिंग द मॉइस्चर कंटेंट. आग को हम तभी रोक सकते हैं जब ऑक्सीजन को हम रिड्यूस करके मॉइस्चर को बहुत ज़्यादा इंक्रीज करें. Flame proofing can be done by disposing soluble metallic solvent. देखिए इस तरीके से अगर आपका विदाउट फ्लेम रिटार्डेड रहेगा तो आग लग जाएगी और विद फ्लेम रिटार्डेड में आपका आग नहीं लगता है. हीट रेजिस्टेंट पेंट्स आर दैट पेंट्स which can subsist a high temperature environment for relatively large interval of time. लंबे टाइम तक आपका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाए लेकिन तब भी उस टाइप के पेंट में हमारा कोई इफेक्ट ना पड़े, वो हमारे हीट रेजिस्टेंस पेंट होते हैं. इनका यूज़ मेनली हमारे केमिकल इंडस्ट्रीज़ में किया जाता है. चिमनीज़ में किया जाएगा. वाटर टैंक जो हमारे छत पे रखे होते हैं. बॉयलर है क्योंकि उसमें टेम्परेचर हमारा बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता रहता है तो इसमें उसमें कलर का कोई भी इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है हीटिंग का. तो वहाँ पे हम इस तरीके के पेंट का यूज़ करते हैं. इसका जो टेम्परेचर रहता है मेनली जो आपका एब्जॉर्ब कर सकता है वो हमारा 400 डिग्री सी टू 1200 डिग्री सी. हाई रेजिस्टेंस पेंट में हम क्या करते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू बॉल. जो बॉल है बॉल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. विद स्टैंड हाई टेम्परेचर विदाउट ब्रेकिंग. प्रोटेक्ट बिल्डिंग फ्रॉम एनी पॉसिबिलिटीज ऑफ रिपीटेड डैमेज. थैंक यू सो मच.